नमस्कार। मैं नीतीश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से अयोध्या की धरती से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम आप सभी को। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल पे बताने जा रहा हूं अयोध्या दर्शन से संबंधित वो 7 बातें जो मैंने आज यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि राम मंदिर को बने हुए लगभग 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं। तो अब मैंने देखा कि जितनी भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो भी क्वेरीज हमें मिली हैं, तो उसके ऊपर मैंने आपको मोटा मोटा ये 7 पॉइंट्स बनाए हैं कि जैसे कि आप सभी चूंकि राम मंदिर के बाद आप सभी जो है अयोध्या आना चाहते हैं राम लला का दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए जिससे मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि अयोध्या के बारे में, अयोध्या कब आना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है। तो इसके बारे में एक पूरा विस्तृत वीडियो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बड़ी बात तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम नीतीश सिंह है और मैं अयोध्या का ही निवासी हूँ। और मैं भगवान राम के ही वंशज का हूँ, सूर्यवंशी सूर्यवंश से हूँ मैं कुल से। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है और आज मैं आपको अपनी अयोध्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि अंत तक अगर आप सुनेंगे तो आपको अयोध्या के बारे में वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने ये 7 पॉइंट्स लिखा है अयोध्या के बारे में। कहाँ कब प्लान करें अयोध्या के लिए, कैसे जो है अयोध्या पहुंचे, हाउ टू रीच अयोध्या, वेयर टू स्टे इन अयोध्या, अयोध्या में कहाँ पे रुकें, वेयर टू गो इन अयोध्या, कहाँ कहाँ पे अयोध्या में जाएं, वेयर टू ईट इन अयोध्या, अयोध्या में क्या क्या खाएं, क्या क्या फेमस है वहां पे, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊं क्या क्या चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है यहाँ पे मैप बनाया हुआ है अयोध्या का, आप सभी को समझाने के लिए। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने मैप बनाया है इसमें मैंने 2 सिटी दिखाया है अयोध्या का। एक तो आपका अयोध्या धाम जो कि मेन अयोध्या जहां पे रामलला का मंदिर है, और दूसरा अयोध्या कैंट जो कि ये दोनों जुड़वा शहर है। इसका अयोध्या कैंट का पहले नाम फैजाबाद था। तो अयोध्या जो कैंट है वो लगभग अयोध्या धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। जो भी जिससे एयरपोर्ट है और एक अयोध्या कैंट स्टेशन है वो अयोध्या कैंट में है, और अयोध्या धाम में केवल एक रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम करके, जिसका कोड है AY। और अयोध्या कैंट का जो कोड है, स्टेशन कोड है, वो AYC करके है। बाकी आपका एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अबाउट अयोध्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या आपकी एक अवध नगरी कही जाती है, और इसकी जो दूरी है वो उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल लखनऊ से, वहां से लगभग आपको 125 किलोमीटर 3 घंटे का वहां से रास्ता है। तो ये है। यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के करीब है। यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। और यहाँ के जो MP हैं वो श्री लल्लू सिंह जी हैं। यहाँ के जो MLA हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। और जो यहाँ के प्रथम नागरिक जो मेयर हैं वो यहाँ पर गृहस्पति त्रिपाठी जी हैं। यहाँ के जो DM हैं उनका भी नाम नीतीश कुमार है। और जिन्होंने अयोध्या को पूरी तरीके से नया अयोध्या में कन्वर्ट किया है, IAS विशाल सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरी अयोध्या जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो अयोध्या जितने भी नए निर्माण वो विशाल सिंह ने किए हुए हैं। तो ये है मोटा मोटा अयोध्या के बारे में। यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो गौरव दयाल जी हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी। यहाँ की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, जिससे कि का हो का हाल बा, तो जहां भी बा शब्द आए वो अवधी भाषा होती है। और भोजपुरी और अवधी भाषा में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ की जो बोली अन्य बोली है वो खड़ी हिंदी भी है, तो आप आराम से हिंदी में बात कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको मैप के बारे में सबसे पहले समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 2 यहाँ पे सिटी है, एक अयोध्या धाम है, एक अयोध्या कैंट है। तो व्हेन टू प्लान, इसको मैप को समझाने के लिए व्हेन टू प्लान, पहले मैं इस पे जाता हूँ। अयोध्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या सबसे आने सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से लेके आपका अप्रैल तक का महीना, क्योंकि सितंबर में आपका जो दीपोत्सव होता है उसके पहले जो है धीरे धीरे कार्यक्रम की स्टार्ट होती है। और रामनवमी आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है। तो रामनवमी में भी बहुत ही ज्यादा जो है कार्यक्रम होते हैं वहां पे, और त्योहार जैसा एक होता है। देश विदेश से लाखों की संख्या में, लगभग 5 से 10 लाख की संख्या होती है, उस टाइम आते हैं। दिसंबर का भी बहुत ही अच्छा महीना होता है, कम रश होता है, तो आप दिसंबर में भी नए साल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब प्रत्येक दिन जो है अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगभग 1 से 2 लाख के करीब हमेशा है। तो जो रहेगा वेन टू प्लान, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सितंबर से लेकर आप अप्रैल तक के बीच में ही प्लान करें। उसके बाद गर्मी होती है, बारिश होती है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, रश कम हो जाता है, लेकिन वो महीना मैं कहूंगा आप थोड़ा सा कम ही है। हाउ टू रीच अयोध्या, देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया, हाउ टू रीच में ये मैप आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 जुड़वा शहर है अयोध्या धाम। इसके पहले क्या था कि अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम से एक तो रेल कनेक्टिविटी थी और दूसरा बस कनेक्टिविटी। अब तीसरी कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है, वो है एयरपोर्ट।
आप देखिए, सबसे पहले ट्राई करिए कि आपको अगर अयोध्या धाम की ट्रेन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी, सरकार ने कई सारी नई ट्रेन चलाई है अयोध्या धाम के लिए। लेकिन अगर आपको अयोध्या कैंट की भी ट्रेन मिलती है तो वो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी सभी चीजों में बहुत ही अच्छी है। 8 किलोमीटर मुश्किल से आप 10 मिनट में दूरी तय कर लेंगे। और इसी अयोध्या कैंट में सुल्तानपुर प्रयागराज रोड पर, प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते, वहीं पे ही एयरपोर्ट स्थित है। एयरपोर्ट से आपका मंदिर की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। और जो अयोध्या कैंट है, वहां जो रेलवे स्टेशन है, वहां से भी दूरी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों से आपको ई रिक्शा की जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगा, और अयोध्या कैंट स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिक बसें भी मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें जो आपको अयोध्या धाम मंदिर पे, अगर आप डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पे उतार देगी, नहीं तो आप जहां भी रुके हुए हैं वहां पे आपको पहुंचा देगी। तो ये कनेक्टिविटी मेनली जो अयोध्या है वो चारों ओर काफी इंपॉर्टेंट सिटीज से घिरा हुआ है। पूर्व में उसका गोरखपुर है, तो यहाँ से मेनली बिहार साइड से या नेपाल साइड से, जो साइड से आते हैं वो मेनली गोरखपुर की तरफ से आते हैं। बनारस, आप जानते हैं कि कई सारे जो टूरिस्ट है वाराणसी आते हैं, तो वाराणसी से भी अयोध्या की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। गोरखपुर से भी आपका लगभग 3 किलोमीटर है। फिर आपका प्रयागराज पड़ता है, वहां से जो है अयोध्या की अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो 4 से 5 घंटे का रास्ता है। और 3 घंटे का रास्ता बनारस से, गोरखपुर से 3 घंटे का रास्ता है। यहाँ से प्रयागराज से आपको 4 से 5 घंटे बाई बस पड़ेगा। कार से अगर आप आ रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे का। फिर रायबरेली पड़ता है, रायबरेली से भी आपकी लगभग दूरी लगभग 3.5 से 4 घंटे की है। फिर ये लखनऊ है, जहां से आपका 3 घंटे का रास्ता है। मोस्टली जो क्राउडेड जो रूट होता है वो लखनऊ वाराणसी का ही रहता है, जहां से अधिकतर प्रयागराज भी आप कह सकते हैं, इस वक्त प्रयागराज भी काफी मतलब क्राउडेड है। तो इस 3 रूट से सबसे ज्यादा आते हैं, बनारस, प्रयागराज और लखनऊ से रूट से। तो इन तीनों जगह से आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है बस कनेक्टिविटी, अगर आप लखनऊ उतर रहे हैं तो वहां से, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वहां से भी जो है आप बस से आ सकते हैं, टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। प्रयागराज उतर रहे हैं, प्रयागराज एयरपोर्ट से भी आप बाई बस, वहां पास में बस स्टैंड है, वहां से बस से, टैक्सी से। सेम एज गोज फॉर वाराणसी टू। तो वेयर टू स्टे इन अयोध्या, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हुए हैं वो इसी में हुए हैं। देखिए, अयोध्या में 3 तरीके का, अगर आप डिवाइड करिए, 3 तरीके के रुकने की जगह है। एक तो प्रीमियम क्लास है, एक तो मिड क्लास है, और एक तो नॉर्मल क्लास है। देखिए, मेरा जो सजेशन है वो है कि नॉर्मल क्लास में आप ज्यादा रुकिए। नॉर्मल क्लास मतलब होम स्टे। अयोध्या में जो होटल्स के जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो मात्र 17 से 20 हजार हैं। पर डे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगभग 1 से 2 लाख की संख्या है। और आने वाले टाइम में कभी कभी 5 लाख 10 लाख हो जाएंगे। तो वहाँ पे होटल्स की भारी कमी है, लोग प्री बुकिंग कर लेते हैं। तो जिनको होटल्स में रहना है वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कई सारे होटल्स हैं, जैसे रामप्रस्थ है, और पंचशील है, रामायणा है, रेडिसन ब्लू है, आरबीएस होटल है, और गुरुदेव पैलेस है। और भी कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप मतलब स्टे कर सकते हैं। और जो आपका रामायणा है, 5 स्टार होटल में अगर आप करेंगे तो रेडिसन ब्लू है आपका, रामायणा है, प्लस टेंट सिटी भी वहाँ पे है। तो अगर आप 5 स्टार में जाते हैं तो लगभग आपका जो खर्चा आएगा एक दिन के रुकने का वो 10 हजार से 15 हजार का आएगा। अगर आप मिड रेंज में, मिड रेंज होटल, जैसे मैंने आपको बताया आरबीएस होटल है, गुरुदेव पैलेस, और भी कई सारे होटल है, वहां पे जो आपका रुकने का खर्चा आएगा वो 3500 से 5 हजार का आएगा। और तीसरा जो नॉर्मल वाला कैटेगरी होता है वो होम स्टे का होता है, वहां पे आपको जो लगभग खर्चा रहेगा वो लगभग 1500 से आपका 3000 रुपए रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या धाम में भी कई सारे होम स्टे हैं, अयोध्या कैंट में भी होम स्टे हैं। होम स्टे क्या होता है कि जो अयोध्या का जो गवर्नमेंट है, अयोध्या के जो अयोध्या विकास प्राधिकरण उसको बोलते हैं, जो कि अयोध्या विकास में लगा हुआ, उसने क्या किया है कि वहां के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रूम्स काफी कम होते हैं, तो उसने वहां के नागरिकों को कहा कि आप अपने 2 से 5 कमरे जो उठा दीजिए अपने घरों में, और जो भी श्रद्धालु आते हैं वहां पे आप रुकवा सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज जो होती है कि आप जो होम स्टे में रुकते हैं तो आपको किराया सबसे पहले कम पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप वहाँ के लोकल लोग से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस आप अयोध्या के बारे में, वही जो लोकल के लोग हैं वो आपको अच्छा सजेस्ट करेंगे। तो आप किसी भी तरीके के जैसे मिस इन्फॉर्मेशन से या किसी भी तरीके के आप जो है गड़बड़ी से आप बच सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। जो तो आई वुड प्रेफर कि आप होम स्टे पहले गूगल पे सर्च करिए, होम स्टे में कोशिश करिए। अगर आप लग्जरी स्टे में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप होटल और टेंट सिटी ये आप रखिए, वहां से आपको टैक्सीज आराम से मिल जाएंगी। तो ये है रुकने का। तो अयोध्या धाम में भी कई सारे होम स्टे हैं, अयोध्या कैंट में भी कई सारे होम स्टे हैं। अगर आप इन दोनों सिटी में कहीं भी होम स्टे आपको मिल रहा है तो आप आराम से बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एकदम मंदिर के पास में रुकना है। ठीक है, या मंदिर के पास में नहीं मिला तो फिर हम कहाँ जाएं, ऐसा कोई नहीं है। अयोध्या कैंट में भी आप रुकिए,
वहां से भी जो है आपको ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसें, पूरे शहर भर में इलेक्ट्रिक बसें चल रही, तो वहां से आप डायरेक्ट मंदिर पहुंच सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। एक चीज जो मैंने रीच में मैं आपको भूल भूल गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अयोध्या धाम जो है ना, वहां जो अयोध्या धाम का जो स्टेशन है, वह वहां से मुश्किल से जो है आधे किलोमीटर पे ही आपका अयोध्या राम मंदिर पड़ेगा, अयोध्या स्टेशन से। और जो अयोध्या कैंट का जो स्टेशन है, वहां से आपको 8 किलोमीटर का पड़ेगा, सेम एज अयोध्या कैंट में एयरपोर्ट है, वहां से भी आपको 8 से 10 किलोमीटर पड़ेगा। देखिए अयोध्या धाम से आप तो पैदल मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर राम मंदिर है। वहां बीच में ही कई सारे आपको होम स्टे, कई सारे आपको लॉज, या आप कह लीजिए कि कई सारे आपको ऐसे मतलब डोरमेट्री रूम्स भी होते हैं जो सिंगल बेड के हैं, 300 से 400 रुपए तक हैं, वो भी आपको इसी रूट पे मिल जाएगा। लेकिन वो तभी आप प्रेफर करिएगा जब जैसे कि डोरमेट्री या लॉज, कि जब आप अकेले हों। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो होम स्टे या होटल ये प्रेफर करिए। तो अगर आप अयोध्या धाम सीधे पहुंच रहे हैं बाय रेल, तो वहां से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे ही राम मंदिर है, तो आप तुरंत सामने ही रामलला के मंदिर के बाहर ही आप जो है निकल जाएंगे। अयोध्या कैंट से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप जो है ई रिक्शा लीजिए, डायरेक्ट आप राम मंदिर पहुंच जाइए, या जहां भी आपका होटल वहां पे जाइए, वहां से आप डायरेक्टली आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये वेयर टू स्टे और हाउ टू रीच में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि वेयर टू गो। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आई वुड प्रिफर, देखिए दो टाइम मैं कहूंगा रामलला का दर्शन करने के लिए। या तो आप एकदम सुबह करिए 7 से 9 बजे का टाइमिंग, या 6 से 8, मैक्स टू मैक्स 8:30, 6 से 8:30 बजे का टाइमिंग बेस्ट है। नहीं तो फिर आप शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक का आराम से आप दर्शन करिए वहां पे। ये टाइम सबसे बेस्ट मैं आपको कहूंगा, क्योंकि तुरंत दर्शन हो जाएंगे। सुबह का दर्शन बहुत ही अद्भुत लगता है, शाम का भी अद्भुत लगेगा आपको, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से होती है। उसके बाद रामलला के दर्शन करने के तुरंत बाद आप हनुमानगढ़ी जाइए, क्योंकि हनुमानगढ़ी के जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपका अयोध्या दर्शन पूरा नहीं माना जाता। हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लिया, फिर आप रेस्ट करिए, फिर शाम को आप जो है जाइए कनक भवन में। वहां के जो सॉरी, शाम को आप जाइए सबसे पहले सरयू आरती में, उसके बाद फिर आप जाइए कनक भवन में। कनक भवन में आप वहां का जो दृश्य देखेंगे, शाम को जो संगीत होता है बहुत ही अच्छा होता है। दशरथ महल जाइए, और भी कई सारे वहां पे मंदिर है, उनका दर्शन करिए। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सेकेंड डे क्या प्लान करेंगे? सेकेंड डे में आप आसपास जितने भी, जैसे सरयू कुंड है, जितने भी इंपॉर्टेंट कुंड, सीता कुंड है, सरयू कुंड है, भरत कुंड है, लक्ष्मण जी का भी है, सीता झील भी है, बहुत सारी चीजें हैं वहां देखने के लिए। तो अगर आप किसी भी नोन पर्सन से जानकारी लेंगे तो आपको बता देगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप मुझे नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो दूसरा दिन आप आसपास एक इंपॉर्टेंट और भी प्लेस है, गुप्तार घाट, बहुत ही अच्छी जगह है, शाम को वहां ट्राई करिए। दिन भर तो पहले तो कुंड देखिए, शाम को अगर आपको जाना है तो या तो आप सूरज कुंड पे जाइए, या तो आप गुप्तार घाट पे जाइए। ये दो जगह बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे शाम को अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको वाकई लगेगा यहाँ अयोध्या को अयोध्या क्यों कहा जाता है। तीसरे दिन फिर आप अयोध्या के जो बाहर साइड के जितने भी जो है प्लेसेस हैं वहां पे आप ट्राई करिए। जैसे कि आपका छपिया हो गया, स्वामीनारायण टेम्पल वहां पे है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। गुजरात के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, कई अच्छी खासी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट और भी जो लोगों से मिल रहा है। तो छपिया आप जाइए, वहां भी रुकने का बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छा होटल, एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी है। और छपिया मंदिर बहुत ही बड़े लेवल में बन रहा है, जिस तरह से अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का बना है, सेम वैसे छपिया मंदिर बन रहा है। तो तीसरे दिन आप वहां पे घूमिए। चौथे दिन आप रेस्ट करिए, अयोध्या में अयोध्या की गलियों को घूमिए, ट्राई करिए कुछ नया खोजने का। अयोध्या कैंट भी घूमिए, अयोध्या कैंट में आपको गुप्तार घाट पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। गुप्तार घाट, और गुप्तार घाट अयोध्या धाम में नहीं है, गुप्तार घाट अयोध्या कैंट में है। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो अयोध्या कैंट घूमिए, वहां पे आप टिक्की, चाट, समोसे ये सब खा सकते हैं। तो वेयर टू ईट में मैं आपको बता दूं कि जब आप घूम रहे हैं अयोध्या में, तो मेनली जो अवधी खाने होते हैं, और जो अवधी खाने में क्या है, मसाले आपके ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा चटक टाइप के होते हैं। तो जैसे आपका जलेबी हो गया, समोसे हो गए, ये फास्ट फूड, मतलब जो ब्रेकफास्ट आइटम्स, तो जलेबी, समोसे, दही हो गया, और भी इस तरीके से कचौड़ी हो गया, तो ये सब जो है वहाँ के बहुत ही अच्छे बनते हैं। टिक्की हो गया, तो ये सब आपको मिलेंगे। मेनली अगर आपको समोसे और टिक्की खाने अच्छे, तो आप अयोध्या कैंट में आ सकते हैं। बस स्टेशन के आसपास आपको कई सारे जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, अयोध्या कैंट के बस स्टेशन के पास। नहीं तो कई सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड कैफे में आपको जो है आपको अवधी थाली मिल जाएगा,
तो वहाँ का जो आपको वो फिर लोकल टेस्ट आपको पता चलेगा। कई और भी रेस्टोरेंट है, मोहन है, मधुर है, कई मतलब इस तरह से बहुत ही पॉपुलर वहाँ के हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे खा सकते हैं। और स्ट्रीट साइड अगर आपको फूड खाना है, जैसे आपने दर्शन किया, तो वहीं पे ही राम मंदिर के पास में एक बेनीगंज एरिया है। आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो बेनीगंज एरिया में रोड पे ही आपको साउथ इंडियन के जो फूड्स हैं वो आपको दिखाएंगे। मसाला डोसा, उत्पम और इडली सांबर और बड़ा सांबर, इस तरह से बहुत ही अच्छे टेस्टी फूड है वहाँ पे। वहीं आसपास कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, तो वो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट, देखिए आप अयोध्या आ रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया किस ड्यूरेशन में आना है। अवॉइड करिएगा मंगलवार का दिन, मंगलवार ट्राई करिए नहीं है, ठीक है। वीकेंड्स, सैटरडे संडे बहुत ही भीड़ होती है, ठीक है। तो ये 3 दिन आप अवॉइड करिए। अगर आ भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मंगलवार को आ भी गए हैं, अगर आपको दर्शन करना है, तो आप सुबह मत करिएगा, आप थोड़ा सा आफ्टरनून में जाइए। अभी क्या होता है, सुबह हनुमानगढ़ी का वहां बहुत भीड़ होता है। वीकेंड में जैसे बहुत सारे लोग, अब भीड़ बहुत ज्यादा है, जैसे मैं आपको बताया 1-2 लाख में। रामलला के दर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी चीज पहले तो अंदर मत लेके जाइएगा। मोबाइल, ज्वेलरी की, मतलब गाड़ी का जो की होता है उसको, पर्स वर्स सब आप अपने होटल रूम में या फिर गाड़ी के अंदर ही रख के पहुंच जाइए। अगर आप कोई भी चीज नहीं लेके आएंगे, सबसे पहली चीज तो है कि रामलला दर्शन में आपको लॉकर रूम में नहीं जाना पड़ेगा। लॉकर के लिए क्या है, लगभग आपको 40 से 45 मिनट लग जाएगा जमा करते हुए और निकालते हुए। तो सीधे आप, अगर आप कुछ नहीं लाए तो सीधे आप लाइन लगते हुए सीधे मंदिर में जाएंगे, दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल जाएंगे, प्रसाद लीजिए और आप फिर बाहर निकल जाइए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देने योग्य है, कोई भी हैवी ज्वेलरी आपको नहीं पहननी है, कोई भी इस तरह के सामान आपको नहीं पहनने जो शो ऑफ वहां पे आप कर रहे हो। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे, तो पर्स वर्स कटने का डर होता है, गहने चोरी होने का। कभी भी पर्स वर्स मत रखिएगा, थोड़ा ध्यान, अगर रखे भी हैं तो ध्यान दिए, मोबाइल भी रखे हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन में तो बिल्कुल ही मत रखिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ई रिक्शा का जो वहां पे आसपास जब आप घूमने जाते हैं तो वहां पे आपको काफी बढ़ा चढ़ा के दाम बोलेंगे। तो तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कहीं जाएं तो आप पहले उसका डिस्टेंस देख लें, और उसी के हिसाब से, लेट सपोज कि 8 से 10 किलोमीटर का है, तो अगर आप पूरा रिक्शा बुक करा के जा रहे हैं तो 100 से 150 रुपए, 200 रुपए मैक्स है, ठीक है। अगर आप पूरे अयोध्या के लिए एक दिन का बुक करा रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि पहले तो आप रूट पता कर लिए, टैक्सी या तो बुक कर लीजिए। अगर आप ई रिक्शा से अगर आप जा रहे हो तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा दूर है, जैसे भरत कुंड वहां से काफी दूर पड़ेगा, अयोध्या धाम से सूरज कुंड भी दूर पड़ेगा, गुप्तार घाट भी दूर पड़ेगा। तो अगर आप पूरे दिन भर का बुक करते हैं तो 1000 से 2000 रुपए आप मान के चलिए, आप इतना आप दे सकते हैं रिक्शा वाले को। लेकिन आपको कोई एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप कोई 200 रुपए, सपोज के 5 ही किलोमीटर जाना है आपको, 200 रुपए 400 रुपए, तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। पर किराया, मिनिमम किराया 5 से 10 रुपए है वहां का, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। तो और सबसे पहली बात तो जब जैसे ही आप, चौथा पॉइंट है, जैसे भी आप अयोध्या पूछे, अगर आपको कोई भी पांडा ये सब मिलता है कि हम आपको रूम दिला दें, तो अगर आपको सडन नीड है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप जाइए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो आपसे जो है कमीशन ज्यादा, वो अपना कमीशन भी एड ऑन करके आपको होटल रूम तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, नहीं तो हमारा यहाँ पे नंबर दिया, अगर आपको कहीं भी होम स्टे की जरूरत पड़े या कहीं भी रूम की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अयोध्या के बारे में। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी पसंद आया होगा, क्योंकि अयोध्या में मैं, हमारा सबसे बड़ा ग्रुप भी है फेसबुक पे, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि 1-1.5 महीना हो चुका है, तो क्या कमियां हैं, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो रही टूरिस्ट को, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।